क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का जो फाइनल पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इसमें डिफरेंट फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उनके बारे में डिटेल स्टडी किया। इस पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे और मेनली इस पार्ट में हम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट को कौन कौन से इवेंट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जब सबसे पहले हम बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो है 3 मेन इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, फिर जो है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं और उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में देखेंगे। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट्स जो चलते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें मेन 2 इवेंट हैं। एक तो होता है सबसे पहले गैमेट की फॉर्मेशन। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स या पेरेंट्स प्रोड्यूस गैमेट्स विच फ्यूज्ड with each and which fuse with each other and form zygote develop into new individual, young individual, simple। तो जब हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला इवेंट जब हम देखते हैं जो कि है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन। और दूसरा होगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट, की गैमेट जो है ट्रांसफर कैसे होंगे। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्सटर्नल है तो कैसे रिलीज़ हो रहे हैं। तो ट्रांसफ़र, अगर प्लांट्स की बात करें तो कैसे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि कैसे, यानी कि हम मेन इवेंट जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस। इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होती है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कि जो मेनली क्या होता है कि जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड गैमेट्स, यानी गैमेट्स मोस्टली हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, ठीक है। और हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं क्योंकि हमारे जो एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 पेयर्स में है, ठीक है। यानी कि हर जो क्रोमोसोम है वो पेयर में है, ईच एंड एवरी क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जब गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो वो थ्रू म्यूसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, अगर डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, ठीक है। तो उस केस में जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर हम ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो म्यूसिस के थ्रू होगा। और जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल जो है उसमें गैमेट्स बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, यानी कि जो ह्यूमंस के जो गैमेट्स हैं, मेल जो स्पर्म हो या फिर ओवम हो, उनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है उसमें गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और गैमेट जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। अच्छा, अब मेन बात है कि जो गैमेट्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं आइसोगैमेट्स होते हैं, एक होते हैं हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। आइसोगैमेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। आइसोगैमेट्स जो हैं जो क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के मॉर्फोलॉजिकली होंगे, सिमिलर होंगे। हेट्रोगैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर है यानी उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी हम गैमेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइसोगैमेट्स एंड हेट्रोगैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, जो आपका फर्स्ट डायग्राम जो है ए है, इसमें आइसोगैमेट्स हैं। एग्जांपल दे सकते हो जैसे क्लैडोफोरा का, अल्थ्रिक्स का। हेट्रोगैमेट्स की हम बात करते हैं तो इसमें जैसे मान लो फीमेल गैमेट का साइज़ बड़ा है, मेल गैमेट का साइज़ छोटा है, शेप भी डिफरेंट है दोनों का, तो ये हेट्रोगैमेट्स हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हो ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। और उसके बाद होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो गैमेट ट्रांसफ़र, दूसरा कौन सा है, इसमें कैसे जो है गैमेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में यानी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं और वो फ्यूज़ करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन से पहले कैसे वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक दूसरे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जैसे कुछ जो आपके कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है, फीमेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो एल्गी जैसे हम बात कर लेते हैं एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, तो उसमें वाटर के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, आपने पढ़ा था
ब्रायोफाइट्स जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जो गैमेट्स हैं वो वाटर के थ्रू स्विम करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो उस मीडियम चाहिए, वाटर का वाटर चाहिए। वो गैमेट्स हैं वो जिस एंथ्रीडियम जो था, एंथ्रीडियोफोर जो थे वो मूव कर सकते थे, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल गैमेट जो थे फ्लैजिलेटेड थे, तो थ्रू वाटर स्विम करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। तो वो भाई इसमें डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं, वो एयर के थ्रू भी पोलिनेशन हो सकती है, वाटर के थ्रू भी होती है, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक दोनों एजेंसीज हैं। इंसेक्ट पोलिनेशन भी होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉपुलेटरी मेथड होता है जिसके थ्रू गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जो है सिंपली फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, तो उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको सिंपली कह सकते हैं इट इज़ द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट और सेम पेरेंट्स टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन में सिंपली मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। और ये 2 टाइप की होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये जो फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ जो गैमेट होगा वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होगा, इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसमें एक्सटर्नल मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे वाटर वगैरह, ठीक है, वाटर का, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे सकते हो फिश का, एम्फीबियंस का। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग क्या करता है, अपने जो गैमेट्स हैं वो वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है वो कहाँ पर होगा, वाटर के अंदर। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें जो फ्यूजन है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट्स का वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं आप रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट सिंपल सी बात है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होती है। अब याद रखो एक बात बताया था हमने कि जो गैमेट्स थे वो हैप्लॉइड थे, यानी कि हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूज होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड 2n कंडीशन, ठीक है ना। हैप्लॉइड को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, और डिप्लॉइड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन जो है, हम अपना एग्जांपल दे सकते हैं ह्यूमन बींग्स का। 46 क्रोमोसोम है, यानी कि पेयर्स में है, यानी कि 23 पेयर्स हैं। अच्छा, 46 क्रोमोसोम है किसमें, ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो कितने गैमेट जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, तो उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, यानी कि मेल गैमेट है, स्पर्म है तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स, और अगर एग है तो उसमें कितने होंगे 23 क्रोमोसोम्स। और जब वो एक दूसरे से वो फ्यूज होंगे तो जो जाइगोट बनेगा उसमें होंगे दोबारा से 46, यानी कि क्रोमोसोम नंबर फिर क्या हो गया, मेंटेन हो गया, ठीक है। जितना किस में था, पेरेंट्स में था, उतना ही कितना किस में आ गया, जाइगोट में, ठीक है। तो डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि अगर हम जब प्लांट्स की बात करते हैं, फिर एनिमल्स, किसी की भी हम बात करें, ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट उसको डिफरेंट लाइफ साइकिल्स वो फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने 11th क्लास में जब किंगडम प्लांटे पढ़ा था उसमें हमने लाइफ साइकिल पढ़े थे, डिफरेंट हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डिफरेंट लाइफ साइकिल्स फॉलो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, यानी कि उसके अंदर जो डोमिनेंट फॉर्म है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ये हमने डिटेल में 11th में ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेन ध्यान रखना है कि जैसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, उसके अंदर जो मेन जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो डोमिनेंट फॉर्म जो होगी वो हैप्लॉइड होगा, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो एल्गी का, कुछ फंगी जो हैं, कुछ एल्गी हैं उसमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। एक होते हैं इंडिविजुअल जिसमें डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें
डोमिनेंट फॉर्म जो होगा वो डिप्लॉयड होगा। हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दे सकते हैं, हम हमारे अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मोस्टली जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। डोमिनेंट फॉर्म डिप्लॉयड होगा, यानी कि स्पोरोफाइट क्या होगा, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा अगर प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। और लास्ट है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो किनका, इसमें टाइडोफाइट्स का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। इसमें दोनों फॉर्म मिलती हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही डोमिनेंट मिलते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर गैमेटोफाइट एक्चुअली इंडिपेंडेंट होता है, हमने ऑलरेडी इसको डिटेल में स्टडी किया था अभी 11th क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा इवेंट, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस में सिंपल सी बात है कि जो जाइगोट जो है फिर जैसे जब गैमेट फ्यूज होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। फिर जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, जाइगोट डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर 2 सेल स्टेज, 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 सेल बनेंगी, 8 से 16, ठीक है, जिसको 16 से 32 सेल्स बनेंगी, ठीक है, जिनकी मोरुला उसको बोलते हैं मोरुला, ठीक है। उसके बाद फर्दर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा, और फिर जाके कहीं पर एम्ब्रियो बनता है। यानी कि सिंपल सी हम कह सकते हैं कि जो जाइगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसमें सेल डिफरेंशिएशन होता है साथ साथ, क्या होता जाएगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। सेल्स जो है वो स्पेशलाइज फंक्शंस जो है वो एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो जो सेल्स हैं वो टिश्यू में ट्रांसफॉर्म होंगी, और टिश्यू जो है ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन से क्या बनेंगे फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो की डेवलप करता है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर। कहाँ पर डेवलप होगा वो, ओव्यूल के अंदर। और फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी जो होती है वो फ्रूट की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। और जो ओव्यूल्स जो है वो मैच्योर होकर सीड की फॉर्मेशन कर देते हैं। प्लांट्स की केस की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बात है, अब ध्यान रखना, आपने फ्लोर का डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। जब हम फ्लोर के बनाते हैं एक स्टेमन और एक कार्पल, ठीक है ना। कार्पल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, और वो जो ओव्यूल है वो मैच्योर होकर सीड की फॉर्मेशन करता है। यानी कि सीड जो है वो एक मैच्योर ओव्यूल है, और बाहर का जो ओवरी है वो फ्रूट की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर। अब डेवलपमेंट के आधार पर एनिमल्स के अंदर जाइगोट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, कुछ होते हैं वीवीपेरस, कुछ होते हैं ओवीपेरस, ठीक है। कि भाई जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, किस साइट क्या है, ठीक है ना, एनिमल्स में। तो उस आधार पर हम कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे ओवीपेरस हैं, ठीक है ना। ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग ले करते हैं, मोस्टली जो बर्ड्स हो गए, फ्रॉग हो गया, ठीक है ना। बर्ड्स जो है फर्टिलाइज एग्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ्रॉग जो है वो अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करता है, वो ओवीपेरस है। वीवीपेरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें जाइगोट की डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, ठीक है ना। जैसे हम कैट का एग्जांपल दे सकते हैं। और उसके बाद आता है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस जो होता है इसमें डेवलपमेंट तो इनसाइड द बॉडी होती है, लेकिन इस केस में प्लेसेंटा के थ्रू जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। देखो विविपेरस में क्या होता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, प्लेसेंटा के थ्रू जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं उसको कॉन्टिन्यूसली नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ओविविपेरस में ऐसा नहीं होता है। ओविविपेरस में जो डेवलपमेंट है वो तो इनसाइड द बॉडी होता है, लेकिन एक्सटर्नल नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता प्लेसेंटा के थ्रू। एग्जांपल दे सकते हो आप शार्क का, ठीक है ना। वाइपर का भी एग्जांपल दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। वो
भी पेरेस हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात हम है, जैसे अभी अभी हमने ऑलरेडी हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कैसे क्रोमोसोम नंबर्स को मेंटेन किया जाता है। हमने वैसे ह्यूमन्स बींग का एग्जांपल दिया था, जिसमें कहा था कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं डिप्लॉयड होते हैं, तो डिप्लॉयड जो होंगे तो जैसे मेल जो है वो भी डिप्लॉयड है, फीमेल है वो भी डिप्लॉयड है, ठीक है। लेकिन वो जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। गैमेट प्रोड्यूसन जो होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू। फिर वो गैमेट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। वो जाइगोट जो है डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। और जाइगोट का जो है, जाइगोट जब डिवाइड करता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करने के लिए, तो वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करता है, और इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन हो जाता है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, लेकिन हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। जब हैप्लॉयड गैमेट एक दूसरे से फ्यूज होंगे तो जाइगोट फिर से डिप्लॉयड हो जाता है। तो इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा देखो कुछ स्पेशल टाइप हैं रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें सबसे मेन आती है पार्थेनोजेनेसिस। देखो नॉर्मली क्या हम क्या कहते हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जब मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बनता है, और वो ग्रो डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं जिसमें अनफर्टिलाइज एग जो है बिना गैमेट्स की फ्यूजन हुए, यानी कि सिर्फ एग जो है अकेला अनफर्टिलाइज एग है, वही डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज एग है, ओवम है, ठीक है, वो डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। और ये ऐसे इंडिविजुअल का होंगे जो हैप्लॉइड ही होंगे। अब हैप्लॉइड गैमेट है तो हैप्लॉइड इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे इसमें, ठीक है। ये दो टाइप का होता है एक्चुअली, इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और एक होती है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो सिंपल सी बात हम देख लेते हैं, पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम इनटू ए फुली फॉर्म्ड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में होता है, वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की। इसमें ये जो है नेचुरली ही जो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में होता है, ये इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो होता है इसमें ब्रीडिंग पूरी किसके थ्रू होती है, जो पूरा का पूरा जो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। इट ऑकर्स इन दोज एनिमल्स विच ब्रीड एक्सक्लूसिवली बाय द पार्थेनोजेनेसिस। इसमें और दूसरा मोड होता ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ सारे के सारे पार्थेनोटिकली ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो किसका, लेसार्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना। ये एक लिजार्ड लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें सभी फीमेल्स ही होते हैं, मेल कोई नहीं होता इसमें। ये जो लेसार्टा सेक्सिकोला अमेरिकाना है, ठीक है, ये क्या करती है, जो इसके जो अनफर्टिलाइज एग्स हैं वही ग्रो डेवलप होके न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और इस स्पीशीज में कोई मेल एग्जिस्ट नहीं करता है, सारी की सारी क्या होती हैं, फीमेल्स होती हैं। तो इसमें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है। इसमें सिर्फ किसके थ्रू डिवाइड करते हैं, पार्थेनोटिकली ही डिवाइड करते हैं। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो हनी बी का। हनी बी के अंदर जो मेल होता है, ध्यान रखना, हनी बी के अंदर जो मेल बी होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि वो पार्थेनोजेनेटिकली डिवाइड करता है। मेल को यहाँ पर ड्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। मेल को क्या बोलते हैं, ड्रोन। नॉर्मली क्या होता है, मेल कैसा होता है, हैप्लॉइड एन, और क्वीन जो होती है डिप्लॉइड, 2n कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो मेल है वो क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस कौन सा फॉलो करता है, ये माइटोसिस। देखो नॉर्मली अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, देखो यहाँ पर क्वीन है, 2n कंडीशन है, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन यहाँ पर कौन से प्रोसेस के थ्रू हुआ, मियोसिस। क्योंकि मियोसिस प्रोसेस जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है तो हैप्लॉइड इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। यानी कि यहाँ पर अगर क्वीन की हम बात कर रहे हैं, डिप्लॉइड है, यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस फॉलो करता है, तो जो एग बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मेल गैमेट की, मेल बी की बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी हैप्लॉइड है वो, ठीक है। वो मियोसिस के थ्रू
गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा उसमें, क्योंकि अगर इसमें मान लेते हैं अगर इसमें 12 क्रोमोसोम है, अगर हुआ मियोसिस तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 6, हाफ हो जाएंगे। इसीलिए इसमें सिर्फ माइटोसिस होता है, ठीक है ना। तो हैप्लॉइड मेल भी है, तो माइटोसिस के थ्रू ही गैमेट प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है। अब क्या होता है, सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन। देखो नॉर्मली क्या है, पार्थेनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज एग जो है अगर डेवलप करता है, यहाँ पर देखो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप करता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, नो फर्टिलाइजेशन, तो ड्रोन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि मेल बी की। लेकिन अगर एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, तो डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है, फीमेल्स की। और फीमेल जो है वो वर्कर भी हो सकती हैं और वो क्वीन भी हो सकती है, ठीक है। तो याद, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस है इसमें दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और पार्थेनोजेनेसिस भी होती है इन इंडिविजुअल्स के अंदर, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो हनी बी का, ठीक है। ड्रोन जो है वो पार्थेनेटिकली डेवलप होते हैं, और जो क्वीन है और वर्कर्स हैं वो सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही डेवलप होते हैं। उसके बाद आती है पैडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। पैडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस है वो कुछ लार्वा के अंदर, देखो अगर पार्थेनोजेनेसिस हो किसमें, लार्वा के अंदर, तो उसको हम पैडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे लीवर फ्लूक की कोई लाइफ साइकिल में होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है उसको हम इंडिविजुअल्स के सेक्स, मेल डेवलप हो रहे हैं कि फीमेल डेवलप हो रहे हैं, तो उस आधार पर भी हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर पार्थेनेटिकली सिर्फ मेल डेवलप हो तो उसको हम बोलेंगे एरिनोटोकी। तो जैसे अगर हनी बी था उसमें क्या थी, एरिनोटोकी, ठीक है। एक होता है थैलोटोकी। थैलोटोकी इसमें फीमेल्स अगर डेवलप हो तो उसको थैलोटोकी बोलेंगे। तो लेसार्टा सेसिकोला अमेरिकाना उसमें थैलोटोकी था। और एक होती है एम्फीटोकी। एम्फीटोकी में इसमें दोनों सेक्स डेवलप हो सकते हैं, मेल भी डेवलप हो सकते हैं और फीमेल भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो है इसमें जो है आर्टिफिशियली जो है पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस किया जाता है, एक्सटर्नल या फिजिकल या केमिकल मेथड्स के थ्रू, ठीक है। इसमें हम एग को पिन से पंक्चर कर सकते हैं, या फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी केमिकल से ट्रीट कर सकते हैं, टेम्परेचर का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हो जाता कुछ इंडिविजुअल्स में हम आर्टिफिशियली भी पार्थेनोजेनेसिस जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, स्टिमुलेट का पार्थेनोजेनेसिस स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल दे सकते हो सी अर्चिन का, ठीक है। सी अर्चिन में हम अगर उसको सैलाइन वाटर से, सैलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट करें तो वो अनफर्टिलाइज एग जो है वो डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका एक टॉपिक आता है नियोटेनी। नियोटेनी जो होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो लार्वा है, ठीक है ना, लार्वल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अडल्ट में भी देखने को डेवलप मिलते हैं, ठीक है ना। व्हेन द लार्वा retains adult characters such as gonads and starts producing young ones by sexual reproduction, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड नियोटेनी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लार्वा है वो उसमें अडल्ट कैरेक्टर्स जो होते हैं, यानी कि गोनेट्स जो हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो डेवलप हो जाएं, ठीक है। तो उसके इसको हम क्या बोलेंगे, नियोटेनी। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो एम्बाइस्टोमा का, ठीक है। ये इसका जो एक्सोलेटल लार्वा जो है वो भी रिप्रोडक्शन जो है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो करता है नॉर्मली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लिसन केयरफुली एंड आई थिंक you understand it, and thank you.